नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दस्त लगना एक बहुत आम समस्या है। खास तौर से जब लूज मोशन हो जाते हैं तो शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसमें बहुत अच्छे रूप से अंदरूनी कमजोरी आ जाती है। कभी कभी इसकी वजह से रोगी कई दिनों तक बिस्तर में पड़े रह सकता है और इसके परिणाम भी बहुत घातक हो सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स की जानलेवा भी यह दस्त साबित होती है। तो मित्रों, आज का हमारा विषय इसी लूज मोशन पर, इसी टॉपिक पर है। दस्त लगना, डायरिया की शिकायत। आज हम इस टॉपिक को आपके लिए लेकर के आए हैं और उसके क्या कारण रहते हैं, किस प्रकार से उसे दूर किया जा सकता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, खाने पीने में क्या सावधानी रखें, क्या परहेज रखें, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो पसंद आता है तो उसको अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक, आपके परिवार वालों तक भी काम आ सके। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, जब कभी भी दस्त हो जाती है तो आप किसी भी काम में मन लगा करके आप उस काम को नहीं कर सकते, किसी भी काम में आप ध्यान नहीं दे सकते। रीजन, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार आपको परेशान होना पड़ता है, आप ठीक से खा नहीं पाते और ऐसे पेशेंट्स जो है वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर आ जाते हैं। हालत बहुत खराब हो जाती है और मरोड़ लग कर के भी पेट में कभी कभी बहुत ज़्यादा दस्त होते हैं। ये एक ऐसी समस्या है मित्रों जिसमें कभी कभी ये देखा जाता है कि आप एक छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, उसकी वजह से दस्त हो जाती है। दस्त होने के कई सारे कारण हैं। खास तौर से जो मुख्य कारण है वो है आप अपने हाथों की साफ सफाई नहीं रखते। उसकी वजह से जब आप खाना खाते हैं तब आप हाथ नहीं धोते। किसी भी भोजन पदार्थ का सेवन करने से पहले आप अगर अपने हाथों को साफ नहीं करते तो कोई भी बैक्टीरिया जो आपके हाथों पर चिपका होगा, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगल इन्फेक्शन, वो आपके हाथों के माध्यम से आपके मुंह तक पहुंच सकता है और आपकी आंतों तक वो इन्फेक्शन पहुंच सकता है, आपकी लीवर तक पहुंच सकता है और इससे आपकी आंतें और आपका लीवर डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। उस वजह से भी आपको दस्त लग सकती है। तो ये तो हुआ साफ सफाई से रिलेटेड रीजन। फिर कभी कभी जब हम भोजन करते हैं तो हमारी जो आंतें हैं वो एक पाचक रस तैयार करती है। जो हमारा शरीर में गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ये सभी अंग किसी न किसी रूप में एक पाचक रस तैयार करते हैं। वो पाचक रस खाने को पचाने के काम आता है और अतिरिक्त पाचक रस जो बच जाता है उसको हमारी आंतें एब्जॉर्ब कर लेती है, सौंख लेती है। लेकिन कभी कभी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और उसकी वजह से वही पाचक रस आंतें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो हमारे मल द्वार से बाहर निकलता रहता है। फिर हम कुछ भी खाएं, भोजन ठीक से पचता नहीं है और हमको दस्त लगने की शिकायत हो जाती है। फिर एक और रीजन इसका ये आता है कि जब कभी हम सफर करते हैं तो हम एक वातावरण से किसी दूसरे वातावरण में जाते हैं और वही वातावरण का बदलाव हमारे लिए कभी कभी दस्त का कारण बन जाता है। उसमें जब हम एक वातावरण से खाने पीने योग्य चीजों को छोड़ते हैं
और फिर दूसरे वातावरण की जो खाने पीने की चीजें हैं उनको उपयोग में लेते हैं। इस वजह से कभी कभी हमारे पेट में वो चीजें सूट नहीं कर पाती, हमारे लिए अनुकूल नहीं हो पाती, यह भी एक दस्त होने का कारण है। फिर लीवर और आंतों की कमजोरी भी इसमें एक मुख्य कारण माना गया है। मित्रों, ये थे छोटे छोटे कारण, या फिर किसी गंभीर बीमारी की वजह से भी, या बहुत अधिक जब आपका पेट बहुत खराब हो गया है तब भी आपको दस्त लगने की शिकायत हो सकती है। अब हम दस्त से निजात पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए कुछ छोटे और घरेलू उपायों पर चर्चा करते हैं, ताकि इस गंभीर समस्या में जब ये शुरू होती है, बढ़ती है और गंभीर रूप कभी कभी ले लेती है, तो इस स्थिति में हम इससे कैसे बचें, क्या उपाय करें, आइए देख लेते हैं। मित्रों, जब कभी भी दस्त लगती है, आपने नोटिस किया होगा शरीर से लिक्विड का लेवल धीरे 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 कम हो जाता है। तो जब कभी भी दस्त लगे, आप दस्त की परवाह ना करते हुए अपने शरीर में पानी का लेवल, लिक्विड का लेवल पूरी तरह से मेंटेन रखें, वरना आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और दस्त के साथ साथ उल्टी की भी शिकायत, वोमिटिंग की शिकायत भी शुरू हो सकती है, सिर दर्द भी हो सकता है और तेज कमजोरी आ सकती है। तो इस बात का आप पूरी तरह से ख्याल रखें कि जब भी दस्त लगे आपको घबराना नहीं है, आपको केवल अपने शरीर में लिक्विड बढ़ा देना है। अब लिक्विड किस फॉर्मेट में बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, उसके लिए आप सबसे पहले अधिक से अधिक आप पानी पीना शुरू करें। और पानी अगर आपको अच्छा नहीं लगता है उस बीमारी में, तब फिर आप नींबू पानी पीजिए, या फिर पानी में जो 1 चम्मच शक्कर और चुटकी भर नमक मिला करके जो पीने की शुरू से एक परंपरा है, आप उसको पूरा करें। इस तरह से शरीर में नमक और शक्कर का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। आपका शरीर एक ओर से पानी बाहर निकाल रहा है, आप ऊपर से लिक्विड बढ़ाइए। आप उसमें जो है जूस का सेवन कर सकते हैं, मौसम्बी का सेवन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के और भी जूस पीते हैं तो आपका जो है शरीर में पानी की कमी नहीं आएगी। मूंग की दाल का पानी पी सकते हैं। तो कैसे भी करके आपको अपने शरीर को डिहाइड्रेशन होने से बचाना है, पानी की कमी नहीं होने देना है। इसमें अब जब दस्त लगती है तो रोगी को बहुत भारी खाना नहीं दिया जाता है, क्योंकि जरा सा खाने पर उसको फिर से प्रेशर पड़ जाएगा। तो आप जो है मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके सेवन करें, और अगर सुबह का समय है या फिर दोपहर का समय है तो फिर आप उसमें दही भी मिला करके उसको सेवन कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखें कि जिन लोगों को कफ की शिकायत ज़्यादा रहती है, नज़ला, साइनस, एलर्जी की प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो लोग दही का सेवन नहीं करें, वो ऐसे ही प्लेन सादी खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। फ्रूट्स में देखा जाए तो अनार इसमें सबसे सर्वोत्तम माना गया है, बेस्ट माना गया है। आप बाजार से अनार खरीद के लाएं और उसको अच्छी तरह से धोने के बाद में आप अनार के दानों को खूब बारीक चबा चबा करके सेवन करें। उससे वो शरीर में फाइबर जाएगा और अनार आपकी आंतों को, आपके मल को बांधने का काम करता है, आपके पेट के लिए रामबाण है। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत ऐसे ही नहीं चल पड़ी, इसमें बहुत सारे गुण हैं। तो दस्त में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके घर में लवण भास्कर चूर्ण, जो कि प्रत्येक घर में अक्सर मिल ही जाता है, सामान्य रूप से हम इसका उपयोग हमारे घर में भी करते हैं, तो लवण भास्कर चूर्ण का आप चुटकी भर आप छाछ में डाल करके पीजिए। उससे भी आपकी आंतें स्वस्थ होगी और ये शरीर में लिक्विड बढ़ाने का काम भी करेगा। फिर अगर लवण भास्कर चूर्ण घर में नहीं होता है तो फिर आप छाछ में जीरा डाल सकते हैं। हल्का सा जीरा भून करके भी आप उसको बारीक पीस करके पाउडर करके डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही जीरा उसमें डाल सकते हैं। अगर घर में छाछ भी उपलब्ध नहीं है तब फिर आप 1 चम्मच जीरा
ऐसे ही मुंह में चबा लीजिए और बारीक चबाते हुए उसको धीरे 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 अंदर निगल जाइए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उसमें भी दस्त में आपको बहुत फायदा हो जाएगा। बेल का जो प्रयोग किया जाता है, अक्सर बेल का उपयोग बहुत अच्छे से होता है। आप बेल को आग पर भून करके भी खा सकते हैं, या फिर बेल का जो चूर्ण आता है, पाउडर आता है, आप उसको पानी से ले सकते हैं। तो बेल का उपयोग आप किसी न किसी रूप में दस्त में कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। फिर एक कुटज नाम से एक वृक्ष होता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर उससे बनने वाली औषधियों का भी सेवन कर सकते हैं। कुटज एक पेड़ होता है जिसका सेवन दस्त में, पेट से रिलेटेड उपयोग में, पेट से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसमें भी कुटज का उपयोग अच्छे से किया जा सकता है। फिर कभी कभी देखा जाता है कि कुछ भी अगर उपाय अगर संभव नहीं हो पाता कभी कभी, तो फिर इसमें पनीर का पानी, पनीर बनता है जब हम दूध में अगर हम नींबू की कुछ बूंदें या 1 चम्मच, जैसे 1 गिलास दूध में हम 1 चम्मच नींबू डाल देते हैं और उसको हिलाते हैं तो दूध फट जाता है। फटने के बाद वो चीज पनीर बन जाती है। तो पनीर तो एक अलग बात हो गई। पनीर का जो पानी है उसमें आपको बहुत फायदा होगा। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक भी ये पनीर का पानी पिया जा सकता है। मित्रों, पनीर का पानी आप घर पर ही बनाएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बाजार में बहुत जल्दी पनीर तैयार करने के चक्कर में गर्म दूध में नींबू डालने की बजाय उसमें एक केमिकल डाल दिया जाता है। उसकी वजह से वो पनीर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो वो पानी आप मत पीना, उस पानी का सेवन आपको नहीं करना है। आपको अपने घर में ही गुनगुने दूध में नींबू डाल करके फिर पनीर का पानी बनाना है, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। छोटे बच्चे हैं तो आप उनको 3-4 बूंद दे सकते हैं, और बहुत अगर थोड़ी ज्यादा उम्र के बच्चे हैं तो फिर आप उनको 1 चम्मच दे सकते हैं, और भी अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो फिर आप उनको 2 से 3 चम्मच पनीर का पानी सेवन करने के लिए दे सकते हैं। इसमें भी बहुत ये जो आपको फायदा करेगा। परहेज रखें, खाने पीने में आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपका शरीर अभी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो आपको, अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं या फिर लापरवाही से खाना खाना फिर से शुरू करते हैं, तो हो सकता है ठीक हो चुकी दस्त फिर से स्टार्ट हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। परहेज करें कुछ दिनों तक, लगभग 1 सप्ताह तक आप हल्के खाने पर रहें। इससे आपका पेट भी ठीक होगा और दस्त फिर से नहीं लगेगी। मित्रों, स्थितियां कभी कभी इतने सारे घरेलू उपाय करने के बावजूद भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कभी कभी बहुत ज्यादा दस्त लग जाती है, और ये सब जो घरेलू उपाय, जो सरल उपाय मैंने आपको बताए हैं, उनको उपयोग में लेने के बावजूद भी ये दस्त ठीक नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मामलों में जब दस्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, स्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाए, तब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का हमको सामना नहीं करना पड़े, अपने शरीर को कष्ट ना दें। घर पर ही घरेलू उपाय, अगर आप घरेलू उपाय से ठीक ना हो रहे हो तो इमीडिएट आपको डॉक्टर्स की एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि दस्त में लापरवाही करना ठीक नहीं माना जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आपको लगे कि इन छोटे छोटे उपायों से दस्त ठीक नहीं हो रही है, आप अपने डॉक्टर से, चाहे होम्योपैथी, एलोपैथी या फिर आयुर्वेदिक पद्धति से, आप उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। मित्रों, घर में छोटे छोटे उपायों को करते रहने से आपकी दस्त ठीक हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर प्राकृतिक उपाय करके अगर हमारी दस्त, लूज मोशन ठीक हो जाते हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो आप दोनों ही बातों का ध्यान रखते हुए इसमें इन उपायों को भी अपनाइए, और अगर ठीक नहीं होते तो मेडिकल सहायता भी लीजिए, डॉक्टर्स की एडवाइस भी लीजिए। मित्रों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको लगता है
कि बहुत अच्छा है और इसमें सही और सटीक जानकारियां दी गई है, तो आप अपने दोस्तों को, परिवार वालों को भी जरूर शेयर कीजिए। मित्रों, हमारे चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार का उद्देश्य है आप तक सही और सटीक जानकारियां पहुंचाना। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।